Hello everyone, welcome to Neelam tutorial, and today we are going to deal with the separation of sand and copper sulfate solution. So let's deal with it. Hello everyone, so today we are going to study regarding the process of separation of sand and copper sulfate. So how can we separate sand and copper sulfate? कैसे सेपरेट कर सकते हैं सैंड एंड कपर सल्फेट को? अगर हमें बेसिकली क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में आपको सैंड एंड कपर सल्फेट दोनों को मिक्स करके दे दिया जाएगा. ओके, तो उस कपर सल्फेट एंड सैंड की जो मिक्सचर है उसको अब आपको क्या करना है, अलग अलग करना है. उस मिक्सचर से दोनों को सेपरेट करना है. ओके, तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस जो आपको करना है यहाँ पे वो ये होता है कि आपको डिसॉल्यूशन करना है. व्हाट यू नीड टू डू इन द वेरी बिगिनिंग इज यू विल हैव टू गो फॉर द डिसॉल्यूशन प्रोसेस. डिसॉल्यूशन इज समथिंग मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकुलर मिक्सचर इन वाटर. क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन आपको जो भी मिक्सचर दिया हुआ है उसको पानी में डाल के स्टायर करना है और उस पार्टिकुलर मिक्सचर को डिजोल्व करना है. होगा क्या कि आपका कपर सल्फेट जो है ये सॉल्युबल कंपोनेंट है. दिस वन इज सॉल्युबल कंपोनेंट whereas सैंड इज इनसॉल्युबल कंपोनेंट. कपर सल्फेट जो है वो सॉल्युबल हो जाता है और सैंड जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है. नाउ ध्यान क्या रखना है डिजोल्व करते टाइम पे, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बोला हुआ है कि आपको जितना हो सके कम सॉल्वेंट लेके काम करना है. यू विल हैव टू टेक लेस सॉल्वेंट. You need to remember that the solvent need to be taken in smaller quantity. Why? If you will take solvent in larger quantity, अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे सॉल्यूशन बनाते टाइम पे तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम लग जाएगा. तो ध्यान रखना है कि पानी जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या करना है, कम लेना है. Okay, so next process what we need to do after dissolving, what basically we'll have to go for is we'll have to move on towards filtration. क्या करना है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की ओर जाना है. तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, कैसे करना है फिल्ट्रेशन, इस चीज़ पे ध्यान देना है. तो फिल्ट्रेशन के लिए आपको एक स्टैंड लेना है, एक बिकर लेना है, फनेल लेना है, लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है. उसके बाद लैब में फिल्टर पेपर अवेलेबल होता है. तो फिल्टर पेपर फोल्ड करने का टेक्निक मैंने आपको उस दिन बताया था, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, एक बार ध्यान से वो वीडियो देख लीजिएगा. व्हाट इज ओवर देयर इज फिल्टर पेपर राउंड शेप का होता है या स्क्वायर शेप का होता है. आपको उसको क्या करना है, पहली बार उसको एग्जैक्टली हाफ फोल्ड करना है एंड देन अगेन यू विल हैव टू फोल्ड इट बाय अप टू 1/4 तक उसको फोल्ड करना है. 1/4 पोर्शन तक उसको फोल्ड करने के बाद तीन यू नीड टू टेक 3 ऑफ इट साइड्स, लाइक 3 साइड को एक साइड पकड़ना और एक साइड को like you need to have how you need to do is the overall paper is given, you will have to fold it half, again you will have to further fold it half, and then you will have to take 3 of the papers on a side and 1 of the paper on a side, and particularly the paper is ready. After that what you need to do is you will have to वेट द पेपर. क्या करना है, आपको थोड़ा सा उस पेपर को भिगा देना है. भिगाना इसलिए है कि सो दैट वो पेपर आराम से इस फनल में फिट हो जाए. फिट हो जाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन जो रेडी है उसको ग्लास रॉड यूज करके आराम से धीरे धीरे इस फनल में ट्रांसफर करना है. ध्यान रहे कि ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन एक बार में नहीं डालना है. विल नॉट put the entire solution at a time. Just keep in mind that you will just put 2/3 up to 2/3 point हम यहाँ पे क्या करेंगे, solution डालेंगे. जैसे फिल्ट्रेशन होगा, प्रोसीड होगा, फिल्ट्रेट नीचे कलेक्ट होगा, ऊपर खाली होगा, वैसे ही आप कंटिन्यू करते जाइएगा. Okay, so later on what will happen, the filtrate will be stored over here and the residue will remain upward. So what will you get is the residue जो हमें मिलेगा उसमें हमें मिलेगा सैंड एंड वहाँ पे कुछ कपर सल्फेट आयंस भी अवेलेबल हो सकते हैं. जबकि हमारा फिल्ट्रेट जो होगा वो फिल्ट्रेट क्या है, तो कपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है. हमारा फिल्ट्रेट जो अवेलेबल है वो फिल्ट्रेट हमारा कपर सल्फेट सॉल्यूशन है. ओके, अब कैसे रेजिड्यू से सैंड निकालें और कैसे फिल्ट्रेट से कपर सल्फेट निकालें, उस चीज़ पे ध्यान देना है. तो जो हमारा रेजिड्यू है उसमें सैंड और कुछ कपर सल्फेट के आयंस होते हैं. अब उसको कैसे सेपरेट करना है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो 2-3 बार वॉशिंग करना पड़ता है. बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर उस पार्टिकुलर रेजिड्यू को पहले क्या करना है, एक बिकर में ट्रांसफर कर लेना है और बिकर में ट्रांसफर कर लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, स्टायर करना है और उस वाटर को फेंक देना है. वापस 1-2 बार ये प्रोसेस को रिपीट करना है. यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस फॉर 1-2 टाइम. एंड व्हाट यू नीड टू डू है, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा थोड़ा सा उसको बिकर में डाल के उसमें बैरियम क्लोराइड बोल के केमिकल लैब में अवेलेबल होता है. फ्यू ड्रॉप ऑफ बैरियम क्लोराइड नीड टू बी एडेड इन दैट
एंड अगर वो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, अगर व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बन रही है, तो समझना है कि आपकी जो पार्टिकुलर सैंड या रेजिड्यू है उसमें अभी भी सल्फेट आयंस अवेलेबल है। तो हमारा काम बनता है कि उस सल्फेट आयन को टोटली रिमूव करना है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अगेन यू विल वॉश फॉर 1-2 टाइम, वापस 1-2 बार उसमें पानी डालेंगे, स्टार करेंगे, उस पानी को फेंकेंगे और वापस ये प्रोसेस BaCl2 टेस्ट 1-2 बार करना है यहाँ पे। वो करने के बाद एक पॉइंट आएगा जब आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, एज यू विल नॉट गेट। और एक तरीका है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट एग्जैक्टली सल्फेट का ही है या किसी और चीज़ का है। कभी कभार हो जाता है कि पानी में क्लोराइड आयंस होता है, क्लोराइड आयन की वजह से भी प्रेसिपिटेट डेवलप होने का चांसेस रहता है। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये सल्फेट आयन का ही प्रेसिपिटेट है या नहीं है, या बैरियम सल्फेट का ही है या नहीं है, समझने के लिए क्या करना है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें व्हाइट पीपीटी डेवलप हो जाएगा, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl ऐड करना है ऊपर से। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ऐड डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl डालने पे ये पीपीटी गायब हो गया तो फिर वो सल्फेट का पीपीटी नहीं है। अगर डिजल्व नहीं हुआ, बोलने का मतलब डाइल्यूट HCl डालने पे ये पीपीटी डिजल्व नहीं होता बैरियम सल्फेट का। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आपका सल्फेट आयन आपने डिटेक्ट कर लिया कि उसमें कोई भी सल्फेट आयन नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपका जो रेजिड्यू है वो फ्री हो गया है सल्फेट आयन से, और जो बचा है सैंड उसको आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं। एंड यू कैन ड्राई इट बाई कीपिंग इट इन अ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर में उसको निकाल के आप उसको ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो कपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब कपर सल्फेट सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, कपर सल्फेट निकालना है, ब्लू विट्रोल निकालना है। ओके, सो ब्लू विट्रोल कैसे निकलेगा, हाउ आर वी गोइंग टू ऑब्टेन दिस वन, सो दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ क्वेश्चन. In the last experiment what I said is we need to go for evaporation, and right now I have written we need to go for crystallization. So what is the difference between evaporation and crystallization? During evaporation we can evaporate out the entire water molecules. क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरी के पूरे water molecules को evaporate कर सकते हैं. But during crystallization हमें क्या करना है, हमें particular जो हमारा filtrate है उसको क्या करना है, heat करना है बर्नर डाल के. No issue, we'll be heating it out. हीट करने के बाद यहाँ पे होगा क्या कि इसमें तब तक हीट करना है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हीट करना है. अभी क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कैसे पता चलेगा कि सच में क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पहुंचा है नहीं पहुंचा है, हाउ विल वी नो दैट, सो दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ क्वेश्चन. सो करना क्या है, उसके लिए एक टेस्ट ट्यूब रेडी रखना है. टेस्ट ट्यूब रेडी रख के टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के रखना है, ठीक है. और जो हमारा यहाँ पे जो हम फिल्टरेट जिसको बॉईल कर रहे हैं उसमें ग्लास रॉड को डिप करना है, और डिप करने के बाद ले जाके उस यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टल, थोड़ा सा वहां से थोड़ा सा वो ड्रॉपलेट उठा के इस टेस्ट ट्यूब पे लाना है. अगर वो जम जाता है, अगर जो क्रिस्टल जिसको आपने उठा के वहां से इस पे डाला और वो ठंडा होने के बाद थोड़ा क्रिस्टल जैसा दिख रहा है, तो मतलब आपका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है. और अगर ऐसा कुछ फिल्टर ये टेस्ट ट्यूब पे वैसा कुछ क्रिस्टल जैसा नहीं दिख रहा है तो आप फर्दर थोड़ा देर हीटिंग कर सकते हैं. बट रिमेंबर, पुट इन माइंड, यू आर नॉट गोइंग टू इवेपोरेट द इंटायर वाटर मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल, और यू आर नॉट गोइंग टू ड्राई आउट द फिल्ट्रेट. ड्राई नहीं करना है. अगर हम ड्राई करेंगे तो फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बचेगा. साथ साथ में अगर हमारे क्रिस्टल्स में कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो वो इम्प्योरिटीज भी रिमूव नहीं होगा. थोड़ा सा मदर लिक्विड बचना चाहिए यहाँ पे. क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट के बाद हम लोग हीटिंग स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद कूलिंग करने से हमें ब्लू विट्रोल या फिर कपर सल्फेट का क्रिस्टल्स मिल जाएगा. एंड बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सैंड एंड कपर सल्फेट. ओके, थैंक यू सो मच. Okay, so moving on for what type of viva questions are basically asked in this portion. The experiment which we have done recently, that is the mixture of sand and copper sulfate, how are we going to separate it? इससे related आपको कुछ viva questions किया जाएगा. तो viva question generally कुछ मैंने यहाँ पे देखा हुआ है. So what you need to go for is the very first question that is generally asked is जो हमारा residue था. रेजिड्यू में हमने आपको बोला कि उसमें सैंड कंपोनेंट रहता है एंड कुछ कंपोनेंट कपर सल्फेट का रहता है. देयर आर सम कपर सल्फेट आयंस. सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, हाउ कैन यू डिटेक्ट वेदर देयर इज सल्फेट आयन और नॉट इन द सॉल्यूशन. आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है या नहीं है. तो आपको बोलना है कि विल डिटेक्ट इट बाय द हेल्प ऑफ बैरियम क्लोराइड टेस्ट. कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो बैरियम क्लोराइड टेस्ट करके डिटेक्ट करेंगे बोल के आपको बताना पड़ेगा. Next, the question will be asked is why is it necessary to have mother liquor?
अब मदर लिक्वर होता क्या है एग्जैक्टली तो हमने आपको बोला था कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में इंटायरली वाटर को रिमूव नहीं करना है, यू विल नॉट रिमूव द इंटायर वाटर। इवापोरेशन करते टाइम पे आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे छोड़ देना है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक ही हीट करना है। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाने के बाद, तो दैट वाटर इज नॉन एज मदर लिक्वर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया, उस एक्स्ट्रा वाटर को क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद जो रिमेनिंग वाटर रह गया उसको हम लोग मदर लिक्वर बोलते हैं। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हैविंग दैट मदर लिक्वर, मदर लिक्वर का जरूरत क्या है। तो आपको बताना है कि मदर लिक्वर का जरूरत है कि मदर लिक्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की शेप बनाने के लिए। क्रिस्टल शेप फॉर्मेशन ही नहीं होगा इफ इंटायर मदर लिक्वर इज इवापोरेटेड। ओके, एंड नेक्स्ट जो साइन डेवलप होता है क्रिस्टल्स में, वो साइन भी नहीं दिखेगा आपको। तो आपको बताना है कि इन ऑर्डर टू have a proper shape and in order to have a proper sign, the crystal need to have or during the process mother liquid need to be available. Okay, next one, what is water of crystallization बोल के बोला गया है। तो water of crystallization बोलने का मतलब कुछ ऐसे molecules हैं जो certain amount of water of crystallization उनके साथ रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ओके, एंड मेनी अदर कंपाउंड्स आर ओवर देयर विच टेक्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये कॉपर सल्फेट खुद ही क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करता है, ये जो पीछे का 5H2O है ये भी इसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मदद करता है। So what you simply need to say, water molecule forming an essential part of crystal structure is known as water of crystallization. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है कि डेलिक्वेशंस किसको बोला जाता है। तो व्हाट यू नीड टू से इज किसी किसी सब्सटेंस का टेंडेंसी होता है कि वो एयर में जो मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। Okay, what is the deliquescence? The tendency of a substance to absorb the moisture from the air is known as deliquescence. Whereas, sometimes the question will be asked, what is efflorescence? What you need to say? कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो बेसिकली आप ये चीज़ कंक्रीट में देख सकते हैं, हमारे दीवार वगैरह पे खुद ब खुद आप सर्टन ईयर्स के बाद आप देख पाएंगे कि अंदर से एक वाइट कलर की सॉल्ट खुद ब खुद निकल रहा है। तो बेसिकली जो वाइटिश कलर का जो सॉल्ट निकलता है ना, कहाँ पे, तो कॉन्क्रीट सरफेस पे, उसी को हम लोग इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, कलर ऑफ एनहाइड्रस कपर सल्फेट पूछा जाता है। तो कपर सल्फेट में जब पानी की क्रिस्टल्स, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, उस टाइम पे इसका कलर वाइट होता है। जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तब इसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि एनहाइड्रस स्टेट में उसका कलर क्या है, हाइड्रेटेड स्टेट में उसका कलर क्या है। यू नीड टू से एनहाइड्रस कंडीशन में कपर सल्फेट का कलर वाइट होता है, एनहाइड्रेटेड स्टेट में कपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने अभी तक डील नहीं किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके हम उस पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोग को शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।